फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जिन जिन लोगों को जो भी दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। जी लगाइए एक बार और बाबा से बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं। दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हिंदुस्तान के शायरों में दिलबर शाही उसका नाम है जिसके बाद जिसका भी नंबर हो वो बोलने की कोशिश नहीं करता, फांसी लगाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, शरीयत इस्लामिया में फांसी हराम है, इसलिए हम तकरीर करने आए हैं। और अब ये दिलबर शाही हैं और इन्होंने वादा किया है। और मैं जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में हम दोनों इकट्ठा रहते हैं, 1.5 पौने 2 घंटा 2 घंटा से कम ये पढ़ते नहीं और एक बार पढ़ते हैं। लेकिन औलाद रसूल आले रसूल हजरत सैयद अतीकुर रहमान साहब क़िबला ज़ीद अखलासकुम की निस्बतों की बुनियाद पर इन्होंने 2 बार पढ़ने की हामी भर ली है। जिस मोहब्बत से आपने इनको सुना उस मोहब्बत को सलामत रखिए ताकि बाद में फिर आपको अलग से कोई मूड न बनाना पड़े। छोड़ दीजिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। दुनिया का सबसे चुभता हुआ सवाल है वो कौन सा महीना है पूरे साल में जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है, इसलिए कि वो 28-29 का होता है, 2-3 दिन उसमें कम हो जाता है। उस तरफ तवज्जो ही मत। आप मेरी तरफ देखिए, दिलबर शाही की तरह मैं खूबसूरत तो नहीं हूं, मगर इस वक्त मेरी तरह कोई खूबसूरत भी नहीं है। इसलिए कि मेरा अपना ईमान और अकीदा है कि 5 वक्तों की अजान देकर अगर बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं तो नबी का जिक्र करके मैं भी खूबसूरत लगता रहूंगा। सबसे पहले तो मनकबत के 4 मिसरे सुन लीजिए, आसान लबो लहजे में। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। मैं भी शेर पढ़ना जानता हूं और अल्लाह का शुक्र है लिखना भी जानता हूं। इन्होंने जल्दी खत्म कर दिया, वरना उस कलाम में एक शेर जा रहा था, दूसरा बन गया था, पहला बनने की तैयारी में था कि इन्होंने खत्म कर दिया।
समझे, लेकिन ये उसमें लगा लेंगे सिदरतुल मुंतहा मदीना है। समझे? कह दिया शौक से फरिश्तों ने, नहीं नहीं, कह दिया शौक से फरिश्तों ने सिदरतुल मुंतहा मदीना। समझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत पुराने मेरे दोस्त है, कुछ न कुछ बोल देंगे, उसकी तरफ से कतई नजर रखिएगा। शेख साहब 4 मिसरे सुनिए। देखिए मजबूरी यह है कि हम लोग डर गए हैं, हम लोगों के ऊपर एक भय सवार है, एक खौफ सवार है, पता नहीं क्या होगा। गलती तो अपनी है तो उसको तो भोगना होगा ना। है? वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत अपने दे दी भूल से एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये भूल की है तो पछताना क्या है, अब तो उससे निपटना पड़ेगा ना। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, देखता हूं कहां कहां तक मैं पहुंचता हूं। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हम फातिहा पढ़ रहे हैं का कब्रिस्तान में? हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। और चूंकि ये औलादे रसूल हैं, लिहाजा इनको देखकर 4 मिसरे मुझको याद आ रहे हैं। अगर आप सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाऊं, वरना बोरिया बिस्तर मुझे भी बांधने आता है। देखें दिलबर भाई, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। आती है करबला से, आप लोग सुनना नहीं चाह रहे इसलिए मैं रुक गया। बाकी बचा न हर्फ, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। चूंकि सामने रजा मस्जिद लिखा हुआ है, अभी पढ़ने के बाद तो मुझ जैसा आदमी चुप रह नहीं सकता है। मुझ जैसा आदमी चुप रह नहीं सकता है, इसलिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह कहिए ना। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। शेर सुनिए, नकीबे जलसा साहब, आप रोजा नहीं ना है? रात में तो ऐसे भी हमारे यहाँ नहीं है। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो।
अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो, मुमकिन ही नहीं। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो, बहुत उम्दा लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त कम है, काम ज्यादा। मैं धड़ाधड़ गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, एकदम दनादन। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पहले समझ लीजिए कि ईमान वाला है कौन। एक मिनट में उलमा बैठे हैं ज़ीवकार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। तकरीबन 950 जगह पर यह लफ्ज आया है कुरान में, ऐ ईमान वाले। कौन है ईमान वाला? तो लफ्ज आमनू बताता है हमको देख ईमान वाला समझ में आएगा। हमने कहा देख तो लिया, कहा मुझको अलग अलग कर। तो लफ्ज आमनू को अलग अलग किया तो 4 हुरूफ से बना है। 4 हुरूफ से। मैंने कहा तू 4 हुरूफ से बना है, कहा हर हर्फ से पूछ कि ईमान वाला कौन है। मैंने कहा पहला हर्फ अलिफ, बता ईमान वाला कौन। अलिफ ने कहा जुमला सिफात के साथ अल्लाह को एक मान लो, ईमान वाला हो जाओगे। बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा ईमान मुकम्मल हुआ का नहीं, एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट बाकी है। दूसरे हर्फ से पूछो। मैंने कहा दूसरे हर्फ मीम, बता ईमान वाला कौन। कहा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जुमला सिफात से मान ले। कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा ईमान मुकम्मल हुआ का 2 सब्जेक्ट में पास हुआ, तीसरा बाकी है। हमने कहा नून तो तीसरा हर्फ है, बता ईमान की तकमील कब होगी। तो नून ने कहा अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा तब ईमान मुकम्मल होगा। अब मैंने कहा चलो, आदम को मैंने मान लिया, नूह को मैंने मान लिया, जकरिया को मैंने मान लिया, यहिया को मैंने मान लिया, मूसा को मैंने मान लिया, ईसा को मैंने मान लिया, सरकारे 2 जहां को मान लिया। अब क्या मेरा ईमान मुकम्मल हुआ? तो आखिरी हर्फ वाव था। कहा नहीं, वलियों को भी मानना होगा तब ईमान मुकम्मल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सैफुल्लाह कलीमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जिस जमात में वली नहीं, जिस जमात में वली नहीं, वो जमात हक हो ही नहीं सकती। अब सर्वे कर लो, सर्वे कर लो, किताबें उठा लो, नहीं है। अगर वली है तो अहले सुन्नत वल जमात के पास है। सुभान अल्लाह बोलो। वली है तो अहले सुन्नत वल जमात के पास। अब जरा दिल थाम कर रखना, क्योंकि तमहीद बांधने का वक्त नहीं है और मैं मुसाफिर आदमी हूं। मेरी दुआएं ले, मेरी दुआएं ले। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, वैसे दिल मेरा रो रहा है इस वक्त। तकरीर करने के मूड में कतई मैं नहीं, कतई मैं नहीं। इसलिए कि चलते हुए रास्ते में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें मैंने देखी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रूह तक कांप गई। मालूम है, एक 8 बरस की बच्ची है फलस्तीन में, वो दौड़ी जा रही है, इस्राएली उसे दौड़ा रहे हैं। एक इस्राएली वीडियो बना रहा है, डूब मरो। उस बहन और बेटी का जुमला सुनकर उसने जब देखा मेरा वीडियो बनाया जा रहा है तो पलटकर हाथ जोड़कर कहती है लोगों मेरा वीडियो मत बनाओ, अभी हमने निकाब नहीं पहना है। 8 बरस की बच्ची बोल रही है और हमारी बेटियां यूं ही घूम रही, यूं ही घूम रही। हमारी बेटियां यूं ही घूम रही। जल्दी से बोलना, अगर मोदी याद हो तो। क्या है? हट, हट, 2019 क्या है? मास्क। दिलबर साहब, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है
कि अगर कोई 4 इंच का ये कपड़ा अपने नाक मुंह पे ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती है। अब समझाओ अपनी बेटियों को कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा सकता है तो इनका निकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह, क्या बात है। हक है, लाजवाब, क्या बात है। वाह, हक है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। 4 बरस का एक बच्चा रो रो कर गज़ा में कह रहा है, ए अल्लाह मुझे मौत दे दे ताकि तेरी जन्नत में जाकर खाना खा सकूं, खाना खा सकूं। मैं एक वाकया सुनाता हूं, सुनिए आप। दिल्ली का दरबार है। दरबार में एक बड़ा खूबसूरत नौजवान सिपाही, हजरत आलमगीर का दरबार, सैयद साहब के नौजवान कहता है, हुजूर न मेरे बाप हैं न मेरी माँ है, सारा खानदान इंतकाल कर गया, मैं घर का अकेला हूं। अगर इजाजत दीजिए तो मैं घर जाऊं, गांव वालों को राजी करके शादी कर लूं, मैं भी एक इंसान की जिंदगी गुजार लूं, मेरे घर में भी बच्चों के गुलाब खिले। सुभान अल्लाह। लफ्ज पे आपने गौर नहीं किया, मैंने क्या कहा कि मैं गांव वालों को तैयार करके अपनी शादी कर लूं। ये पहले का जमाना था। अब तो बाप का पसंद किया हुआ रिश्ता भी बेटे को नहीं भा रहा, और बेटा बाप को कहता नहीं, हमने तो मोबाइल पे कह दिया है आई लव यू। हंसो मत, हंसो मत। मोबाइल पे हमने दिल लगा लिया है, तो मोबाइल पे लगा लिया तो ठीक है, जब नेट रहेगा तो चलेगा, जब नेट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कभी पिटा भी सकते हो, कभी ठोका भी सकते हो। अजब हो गया। पहले लोग रिश्ता तलाश करते हुए कैरेक्टर देखते थे, और अब गांव देहात का आदमी ट्रैक्टर देखता है कि नहीं? कहा हुजूर छुट्टी दीजिए, गांव वालों को गार्जियन बनाकर शादी कर लो। सुभान अल्लाह। आया, गांव वालों की पंचायत किया, क्या तू मेरा गार्जियन, तू मेरा वारिस, जल्दी से रिश्ता करो। रिश्ता हो गया, शादी हो गई, निकाह हो गया, दुल्हन लेके चल गया। तैयार रहिएगा, मैं बीच में कहीं टोकूंगा नहीं आपको, मैं सीधे बोलता जा रहा हूं। जिलबर भाई चला दुल्हन लेके, जैसे ही दुल्हन डोली पर, दूल्हा पालकी पर, अभी ये दोनों ऊपर ही है कहार के कांधे पर, कि देखा लड़के ने दूल्हे ने कि उसके दरवाजे की कड़ी में घोड़ा बंधा। बोला ये घोड़ा तो मेरा नहीं है, फिर मेरे दरवाजे में बांधा क्यों घोड़ा? एक ही रात के लिए तो मैं गायब था, किसने हिम्मत की कि मेरे दरवाजे की कड़ी में घोड़ा बांध दिया? जैसे ही अपनी पालकी से उतरा, फौरन एक आदमी आया, गले मिल लिया, कहा भाई, अरे कहा तू यहाँ कैसे आया? आना था तो रात को आते, तू तो मेरी फौज का साथी है, मेरे साथ जंग करने वाला, मैदान जंग में जिहाद करने वाला, तू मर्दे मोमिन है, आज क्यों आया? कहा ले ये खत पढ़, हजरत आलमगीर औरंगजेब बादशाह इनका खत है। बेटे मैंने तुम्हें शादी के लिए छुट्टी तो दी है, मगर मैदान जंग पे दुश्मन ने सरहद पे हमला कर दिया है, मैदान जंग में तुम्हारी जरूरत है, खत पाते ही आ जाओ। थर थर कांप रहा है, क्या करें? अभी न बीवी को ये देखा, न बीवी ने इसको देखा। सुन रहे हैं आप लोग? बताइएगा, न भी लफ्जों का तबादला हुआ, न ख्यालात की किताबों का कोई वरक पढ़ा गया, न प्यारो मोहब्बत की कहानियों के दहलीजों पर गुलाब के पौधे लगाए गए, न तबस्सुम की किरणों से खिदमत हयात का कोई गोशा रोशन हो सका। हैरान परेशान, क्या करें? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गया तो दुल्हन बहुत तेज थी, उसने चूड़ियां बजाई पालकी की लकड़ी से लगाकर। शौहर गया, क्या है? बोला इतनी देर क्यों हो रही? कांपती आवाज में कह रहा है, मैंने तुमसे निकाह किया, न तुमने मुझे देखा, न मैंने तुम्हें देखा, मगर बादशाह हिंद का खत आया है, सरहद पर दुश्मन ने हमला किया है, मैं शशो पंज में हूं, करूं तो क्या करूं? अंदर से जोर से दुल्हन की आवाज आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग मत बोलिएगा क्योंकि दुल्हन बोल रही है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज है। क्या मतलब? कहा मैं मुकद्दर का कितना बुलंद,
मेरा नसीबा कितना औज पर है। क्या हुआ? मैं कहा मैं गाजी की बीवी बनने वाली हूं, मैं एक मुजाहिद की शरीके जिंदगी हूं, जाइए और घर की चाबी मुझे दीजिए, इत्मीनान से आइए। ईमान की भी हिफाजत जरूरी है और वतन की भी हिफाजत जरूरी है, जाइए। वो चला, दुल्हन उतरी, नौजवान घोड़े पर बैठकर जा रहा है तो बेगम ने कहा सरताज रुक जाइए, अगर जंग के मैदान से पलट कर आ गए तो मेरा मुकद्दर, और अगर शहीद हो गए तो एक गुजारिश है। क्या? बोला मैंने सुना है उलमा से कि शोहदा को क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा तुम अपनी मर्जी से जन्नत में जहां चाहो चले जाओ रहो, ये ऐलान हो तो चुपचाप मत चले जाइएगा, जरा क़यामत के मैदान में मुझे तलाश कर लीजिएगा कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, मुझे तलाश कर लीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। चला गया नौजवान। जंग ने बड़ा तूल पकड़ा है, एक लंबा सफर जंग का होने लगा है। इधर दिन दोपहरिया को एकदम सूरज के तेज रोशनी में औरत नल के पास बैठकर या ये कहिए कि पानी के पास बैठकर बर्तन की धुलाई कर रही है। अचानक हवा से पर्दा उड़ गया। आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे इसलिए बात खसक जाएगी। अचानक हवा से पर्दा उठा। किस जमाने में बदमाश लुच्चे लफंगे नहीं होते हैं, दूसरों के दरवाजे पे कौन नहीं झांकता है और खिड़कियों पे पैर ऊंचे करके कौन नहीं झांकता। इस दौर में इंसान था, तीन चार जालिम थे, उन्होंने पर्दा उड़ते देखा और हुस्न को जब बेनकाब देखा है तो तलवारें लेकर अंदर चले गए। औरत हम तेरी इज्जत के लुटेरे बनकर आए हैं, आज मेरे हाथों से तेरी आबरू नहीं बच सकती है। वो औरत एक लम्हे के लिए सोची है और फिर मुस्कुराकर कहती है इज्जत ही न लेनी है, आबरू ही न लूटनी है। क्या चालाक वो औरत थी, आबरू ही न लूटनी है। चारपाई बिछी है, इत्मीनान से बैठो, मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरे हाथों में कालिक लगी है, जरा बर्तन धोकर इस कालिक को धो लेने दो, फिर मैं तेरे करीब आती हूँ, मैं होंगी तुम होगे। चारों बड़ा खुश हुए कि पका हुआ आम है जो हमारे हवस के बस दस्तरखान पर आ रहा है। बहुत मस्ती में बैठ गए। मगर देखता हूं आप लफ्ज समझ रहे हैं कि नहीं। औरत ने बर्तन धोने के बाद हाथ धोने के बहाना धीरे धीरे उसने वजू कर लिया है, धीरे धीरे उसने वजू कर लिया। यहाँ तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए था, दिलबर शाही की तरह मैं नहीं आपको बुलवा पाऊंगा, इतना तो हक है, मगर कम से कम कुछ तो सहारा देना होगा। बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। करीब आई है, कहा देखो तुम चार हो, मैं अकेली हूँ, तेरे जुल्म के बाद पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि न रहूं, बस एक चीज की मोहलत चाहती हूँ। कहा क्या है? कहा जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकती है, इसलिए मुझको 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो। जालिमों ने देखा 2 रकत पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, दीवार के करीब उसने मुसल्ला बिछाई है, खटाखट 2 रकत नमाज पढ़ी है और सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाया है। ए परवरदिगार, हमने सुना है कि आलमगीर बादशाही नहीं है, ये तेरा वली भी है, हिंदुस्तान का शहनशाही नहीं है, ये तेरा महबूब बंदा भी है, और आज मेरी आबरू लुट रही है। अगर ऐसे बादशाह की रियाया रहकर मेरी आबरू लुट जाए तो कल मैदान क़यामत में तेरे नबी की बारगाह में आलमगीर को पकड़ कर लाऊंगी और तेरे पैगंबर के सामने आलमगीर को मैं 2 तमाचा मारूंगी। इतना कहकर सामने दीवार पे तमाचा मारा है, अंदर पीछे से आवाज खटकी आती है और अपने गर्दन घुमाकर देखा गैब से कोई तलवार चली है और चारों जालिम की गर्दनें कट के जमीन पर आ गई है। औरत बहुत तेज है, उसने आंगन में गड्ढे खोदकर उन चारों को दफन किया है, इत्मीनान और सुकून से बैठ गई है। अब उधर दिल्ली का दरबार है, हजरत आलमगीर ने मैदान जंग से उस नौजवान को बुलाया, बेटा तेरी वफादारी को सलाम, तेरे शौके जिहाद को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत और इस्तिकलाल को सलाम, तेरी बहादुरी के सलाम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे खुश हूँ। बताओ शादी हो गई? कहा आका। बीवी कैसी है? कहा देखा नहीं। आवाज कैसी है? तरन्नुम सुना नहीं। गुफ्तगू का लहजा क्या है? कहा कभी परखा ही नहीं है। कद क्या है? कभी देखा ही नहीं है। वो कद देखा ही नहीं है। कहा एक काम कर, मैं तुमसे खुश हूँ, ये 6 महीने की तनख्वाह है और ये तेरे इनाम इकराम की रकम है, जा इत्मीनान से 6 महीना अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार। अब वो इंसान खुश खुश निकल रहा है कि चलेंगे तो बेगम को पहली बार देखेंगे कि हजरत आलमगीर ने कहा जब घर जाना
तो सबसे पहले ये कहना कि ऐ मेरी बीवी, तुझे हिंदुस्तान के बादशाह आलमगीर ने सलाम कहा है। इतना सुनना था नौजवान, जहां था वहीं रुक गया। बीवी मेरी है, सलाम वो भेज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मैदान जंग में था और इधर बादशाह से मेरी बीवी का कनेक्शन हो गया। नंगी तलवार लेकर अपने घर पहुंचा है कि उस औरत की गर्दन काट दूंगा। उस वक्त कुर्बान जाओ लोगो, वो औरत कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। शौहर के चेहरे पे देखा जलाल की लकीरें हैं, तो औरत ने एक सफा और बढ़ा दिया। देखा अब क्या पोजीशन है, अभी भी जलाल है मगर कम है, तो एक सफा और बढ़ा दिया। अब देखा तो एकदम शौहर क्लियर है, एकदम बड़े अच्छे मूड में है। तो औरत ने खड़े होकर फौरन कहा, कहिए ना आपके बादशाह सलामत कैसे हैं। बीवी की इबादत देखकर, बीवी का तकद्दुस देखकर जिस चीज को भूल गया था, जैसे ही बेगम ने बादशाह का नाम लिया, फिर पुराना तीर जो है जख्मी कर गया। उसने तलवार उठाकर कहा, पहली बार मुझे देख रही हो, मेरी खैरियत नहीं पूछा, बादशाह की खैरियत पूछ रही हो, आखिर कैसा राब्ता है। तो कहती है आप ज्यादा नाराज ना हो। बादशाह ने कुछ नहीं कहा, का कुछ नहीं कहा, का चले जाइए दिल्ली दरबार, मैं कहूंगी तो एतबार नहीं होगा, बादशाह बोलेंगे तो यकीन हो जाएगा। नौजवान हजरत आलमगीर की बारगाह में आ रहा है। हजरत आलमगीर ने बैठाया है, कहा क्या है, का हुजूर एक कत्ल मुझसे हो जाएगा, हाथ में नंगी तलवार है, बताइए आपने मेरी बीवी को नहीं देखा, मेरी बीवी ने आपको नहीं देखा, आप सलाम कर रहे हो, वो खैरियत पूछ रही है, आखिर मामला क्या है। तब हजरत आलमगीर ने कहा बैठ जा, तेरी बीवी ने कुछ नहीं बताया। कहा नहीं आका। तब हजरत आलमगीर ने कहना शुरू किया, आज से 19 दिन पहले तेरी बीवी बर्तन धो रही थी, 4 जालिमों ने घर में कदम रखा, तेरी बीवी की आबरू लूटने की बात की, तेरी बीवी ने मसलहत पसंदी का मुजाहरा किया और हाथ धोने के बहाने वजू कर लिया। तेरी बीवी ने हवस के दरिंदों का निवाला बनने से पहले नमाज पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। तेरी बीवी ने नमाज पढ़ी है और तेरी बीवी ने नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी है, ए अल्लाह अगर मेरी आबरू लुट गई तो कल क़यामत के मैदान में आलमगीर को पकड़कर तेरे नबी के सामने 2 तमाचा मारूंगा। ए नौजवान, इतनी ही देर में एक तलवार गैब से निकली है और जालिमों की गर्दन कट गई है। मगर जा अपने घर अपने बेगम को कह देना, आलमगीर सिर्फ वली नहीं बादशाह भी है, इतने जोर से न मारा करे, मेरी पीठ से कुर्ता उठा, 19 दिन हो गए मगर उसके पंजों का निशान मेरी पीठ पे पाया जा रहा है, मेरी पीठ पे पाया जा रहा है। नौजवान बैठकर चूमा और भाग रहा है। तो हजरत आलमगीर ने कहा कहां भागता है, कहा तो डंके की चोट पर ऐलान करूंगा, ऐ दुनिया वालों, जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का बड़ा पीर क्यों नहीं मदद कर सकता, और जब बगदाद का बड़ा पीर कर सकता है तो करबला का शब्बीर क्यों नहीं कर सकता। हम लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर, किस चीज पे फख्र कर रहे हैं, भूल गए सरकार गौसे पाक की जिंदगी, भूल गए मेरे गौस की जिंदगी को। कुरान के फरमान ने नहीं, माँ के फरमान पर अमल किया तो 40 डाकुओं को अल्लाह का वली बना दिया। सुभान अल्लाह कही। मैं करामतें सुनाने वाला नहीं, मैं करामतें नहीं गिनवाऊंगा, मैं आपको पैगाम दूंगा, मैं आपको पैगाम दूंगा, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह कही। कंजूस देखा, कंजूस मक्खी चूस देखा है? नहीं देखे होंगे कि हफ्ते में एक दिन नजर आता, जुमा के दिन, वो भी मस्जिद में। जब पैसा लेने वाला चलेगा, जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा, दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। सब खानदानी कंजूस। हम भी बाप हैं, आप भी बाप हैं। 1000 कोशिश करने के बावजूद, छानबीन करने के बाद कभी कभी बेटियों और बेटों का रिश्ता गलत नहीं लग जाता है। बोलो भाई, गलत नहीं लग जाता है।
कभी लड़का नमाजी है तो लड़की सुपर फास्ट, और लड़की अगर परहेज है तो लड़का जो है डिस्को डांसर। कम से कम नौजवानों अपनी माँ पे तो रहम करो, नौजवानों अपनी माँ पे रहम करो। हमको डर लगता है कहीं किसी नौजवान की माँ हार्ट अटैक करके किसी दिन मर न जाए। हमको डर लगता है कि किसी नौजवान की माँ हार्ट अटैक करके मर न जाए। जैसे ही गांव की बारात निकली, अब इस नौजवान को देखिए कैसे कमर हिला रहा है, कैसे डांस कर रहा है। काश इस वक्त अगर तेरी माँ तुझको देख ले, क्या पोजीशन होगी। या अल्लाह, मेरे पेट से पैदा हुआ तो बेटा था, मैंने दूध पिलाया तो बेटा था, खतना हुआ तो बेटा था, अकीका हुआ तो बेटा था, लोगों ने बेटा का, मगर ये 20-22 बरस हो के कमर हिला रहा है। बिरादरी कैसे इसकी बदल गई। होश में आओ, कूनू मा सादिकीन। सुभान अल्लाह बोलो। मैं तो 42 बरस से सफर करता हूँ, पूछो दिलबर भाई से भी, ये भी ट्रेन में सफर करते हैं, समझे, हम भी करते हैं। हिंदुस्तान की एक तीसरी कौम है, समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? तीसरी कौम जिस पे ट्रेन पर जिसकी हुकूमत है, अभी भी नहीं समझे? एकदम तालीम मारकर जबरदस्ती पैसा लेते हैं, समझे? अब समझे? नौजवानों की तो खैरियत नहीं रहती। मगर मैं 42 साल से सफर कर रहा हूं, आज तक किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करते हुए नहीं देखा है। अदब से गुजर जाते हैं। एक दिन पता नहीं मेरे मूड में क्या था, जैसे ही मेरे बगल से ये जत्था निकला, अब मुझको टच किया नहीं, मैंने कहा इधर आओ, सुन इधर। पलट के उसने देखा बुलाने वाला कौन है। उसके बाद आने से पहले सर पे आंचल लगा, मेरे करीब आकर हाथ जोड़ा, कहिए बाबा क्या कह रहे हैं? बोले हम फकीर लगते हैं कि तुम लोगों ने हमसे पैसा नहीं मांगा, भिखमंगा है, हम भिखारी हैं। बोला ना बाबा, कौन आपको भिखारी कहे? क्या लफ्ज बोली, अदा किया, हिला दिया दिमाग। क्यों नहीं मांगते हम लोगों से? बरजस्ता उसने एक लफ्ज में जवाब दिया, वाह वाह, आप लोग देखने में मर्द लगते हैं ना, इसलिए आप लोगों से नहीं मांगे। यानी भारत के छक्कों ने भी तुम्हें तुम्हारी औकात बता दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आज भी अगर खुदा की मदद लेनी है, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बोल दो बोल दो बोल दो, सच्चों के साथ हो जाओ। आज भी तुम कामयाब हो जाओगे, आज भी कामयाब, आज भी तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि कंजूस, मक्खी चूस, बदअमल, बदकार इंसान का निकाह परहेजगार लड़की से हो गया, नेकोकार वजीफा पढ़ने वाली औरत से। मई जून की गर्मी सड़ी हुई, दिन दोपहरिया में एक लात मारा, कहा कहां हो? फट से उसने तस्बीह छुपाई। अगर कौम की बेटियां मेरे जुमले सुन रही हैं, उर्दू समझती हैं, तो मेरी बेटियां उस पर अमल करें। तस्बीह छुपा के फौरन वो औरत कहती है, अल्लाह गुनहगार सही मगर मेरा शौहर है, मेरे सदके में उसको हिदायत का रास्ता अता फरमा दे। क्या प्यारी दुआ उसने मांगी है, सुभान अल्लाह। कहिए का खाना लाओ, फट से खाना लाओ। गर्मी है, दोपहर धूप बाहर से आया है, पसीने में भीगा हुआ है। औरत दौड़ के घर के अंदर गई, हाथ पंखा लेके आई और बैठ के मोहब्बत से हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, हम पहले का फैशन बता रहे हैं कि शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब स्टाइल बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है, प्लेट उठा के धोता है। और अगर औरत को डांट दो, ये क्या करवा रही हो अपने शौहर से, तो डांट कर कहेगी, मौलाना खामोश रहिए, 5 लाख रुपए पे मेरा बाप खरीदा है, तब मैं इसके पास आई हूं। ये नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बेगैरत लोगों, मांगना ही है तो किसी गरीब बेटी के बाप से मत मांग, चल फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे।
पंखा जल रही है, सुभान अल्लाह बोलिए ना। इतना ही में एक फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस मुंह खोलकर आंख फाड़ के देख रहा है, ये एड्रेस भूल गया क्या, पता भूल गया क्या। औरत ने फौरन अपने आंचल को देखा, 2-4 दिरहम थे, निकाल कर बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रख दिया। अब फकीर बड़ा मस्का, ये बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। अब बोलो न बोलो, मैं तो इसको पूरा करके ही रहूंगा। अब कंजूस खड़ा हो गया, पकड़ा बाल का, मेरी नजर के सामने मेरी दौलत के साथ ये जुल्म, लगा मारना। मगर हर मौके पर, हर मौके पर सुभान अल्लाह, हर ठोकर पर सुभान अल्लाह। बोल दीजिए, बोल दीजिए। आपके दिल पे भी चोट लग रही है तो बोलिए। और ज्यादा गर्म हो गया हजरत। औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना, उठा के मारा, दीवार से सर टकराया, फट गया, बेहोश हो गई। जालिम थूक दिया, भाग गया, चला गया। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। न जाने लगता है मदीने से हवा आ गई। औरत को जब ठंडी ठंडी हवा लगी, होश में आई, आंखों में खून उतर आया है, देख नहीं पा रही, आंखों को धोया, आईना रखकर जख्मों पे मरहम लगाया। आंख जब देखने लगी तो मिट्टी में रोटी लगी थी, उन मिट्टियों से रोटियों को निकाल कर पोंछा है, एक बर्तन में रख कर बैठी है। सोच रही अब तो वो जालिम आएगा नहीं, मैं ही खाकर अपनी भूख को खत्म करूं। अभी बिस्मिल्लाह ही उसने पढ़ा था कि फिर एक फकीर आकर कहता है, कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे। औरत ने सारी रोटियां उठाकर दे दी, मगर सैयद साहब किबला वो फकीर आजकल के फकीरों की तरह नहीं था। वो रोटियों को नचाता हुआ, आप तो मेरा साथ दे नहीं पाओगे सिवाय सैयद साहब के या चंद उलमा के, मगर रोटियों को हवाओं में उछालता हुआ, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, कुछ तो बोलो सुभान अल्लाह। ज़र्ब लगाता हुआ जा रहा है, इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। आंख मल के देखा तो मेरे गांव से निकला। कंजूस हैरत से बोलता है, बाबा मेरे गांव में खैरात का। चुप, गांव की बात करता, हम तेरे घर से लेके आए। कंजूस हिल गया, बोला किसने दिया? किसने दिया? तेरी जन्नती बीवी ने। एक धक्का, फकीर उधर, रोटी उधर, दौड़ा दौड़ा पहुंचा। कहा तुमने खैरात क्या? कहा मार भूल गई। का और मारना है मार, काटना है काट, बूटियां बनानी है बना। जरा सा हौसला बढ़ाइएगा। बूटियां बनानी है बना, मगर एक बात याद रख, अपने घर के दरवाजे पे ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। क्या मतलब? बोला मैंने खैरात कर दिया। अभी बताता हूं। मिट्टी कोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुदाल के फावड़ा। कुदाल उठाया, 2 आदमी के डूबने पर गड्ढा खोदा, डायमीटर भी अच्छा खासा रखा, खानदान की लकड़ियां जलाई, खूब तेज किया, शोले भड़क गए, परिंदे जल के गिरने लगे। तब औरत को उठाया और जलते हुए तंदूर में फेंक कर ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया। जो मेरी दौलत को लुटाए उसे मर जाना चाहिए। दिल खोलिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। जैसे ही औरत को जला के पलटा, 3-3.5 बरस का एक बच्चा था, बेटा था, जो सोया था, अचानक उठ गया और उठकर कह रहा है अम्मा 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 अम्मा। जालिम का कलेजा दहल गया। दुनिया की हर नेमत ला सकता हूँ, मगर माँ की ममता कहाँ से ला सकता, माँ का प्यार कहाँ से ला सकता, माँ की मोहब्बत कहाँ से ला सकता। अरे दुनिया में जन्नत देखनी हो तो माँ का तलवा गौस में देखा है, दुनिया में जन्नत में घूमना हो तो माँ के तलवों को चाटा है मेरे गौस में। अम्मा अम्मा कह रहा है। बाप गया उठा, बाप के कंधे पे सर रख कर कह रहा है अम्मा 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 अम्मा। और सैयद साहब किबला इस गुनहगार का ये जुमला नोट कर लीजिए,
कि दुनिया के सारे इत्र को अपने दीवारों पे पोत दो, हवा का एक झोंका आएगा, खुशबुओं का हुजूम खत्म हो जाएगा, मगर माँ वो लफ्ज़ मोहब्बत है कि एक मर्तबा घर में कह दो तो कयामत तक वफा की खुशबू निकलती रहती है। मिठाई नहीं, पानी नहीं, हलाल जानवरों का दूध नहीं, बेटा चुप हो जा, अम्मा बेटा खा ले, अम्मा बेटा पी ले, अम्मा बेटा सो जा, अम्मा। रट लगाते लगाते शाम होते होते बाप के कांधे पर बेटे का सट्टा लग गया, बाप का दिल फट गया, रोने लगा, मौला मैं इस तरह गुनाहों के दलदल में फंसा था कि मैंने अपने खानदान का जो मेरा एक चिराग था उसे अपने हाथों से बुझा दिया। एक बेटा था, मैंने माँ के साथ उसे भी मार दिया। रोता हुआ पलट रहा है रास्ते से, रोड पर मस्जिद है, मगरिब का वक्त है, मुअज्जिन ने आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जालिम ने अपने बेटे को जमीन पे सुलाया, मस्जिद की सीढ़ियों पे पेशानी टेक कर कहता है, अल्लाह मेरा काम था खता करना, तू तो अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे मौला, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे मौला। ऐसा रो रो कर दुआ किया है, और दुआ करके जब पलटा है तो जो नीम मुर्दा बेटा था वो उठकर बैठकर हैरत से अपने बाप को देख रहा है। अब्बा यही काम पहले कर लिए होते, न माँ का आंचल जलता, न माँ की वफा जलती, न माँ का प्यार जलता, न माँ की मोहब्बत जलती, न माँ का बलिदान होता। ए अब्बा चलो, बच्चे को गले पे उठाया, चला, अब तौबा की जिंदगी गुजार, तौबा की जिंदगी गुजार। पहुंचा घर, बच्चे को बैठाया, कहा बड़ी देर हो गई, 8-10 घंटे हो गए, हड्डियां भी राख हो गई होंगी, मगर चलो उस गड्ढे को भर दे। पूरी ताकत लगाकर पत्थर का टुकड़ा उठाया, चीख निकल गई। जिस आग को बुझ जाना चाहिए वो आग बुझी नहीं है और तेज हो गई है, मगर जिस औरत को मर जाना चाहिए वो मरी नहीं है। आग ही पर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला का नारा लगा रही है। ये जालिम कहता है, औरत ये क्या है? या औरत ये क्या है? औरत में सर उठाकर का बेहोश में आ जा, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है तो दुनिया की आग से बची हूं, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो हम जहन्नम की आग से बच जाए। क्या रुतबा है मेरे गौस का, सुभान अल्लाह। मेरे गौस खुद फरमाते हैं कि जब तक मेरी मर्जी ना हो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। अगर इस वक्त हम और आप या गौस कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि मेरा गौस मुझसे राजी है। सुभान अल्लाह कहिए, मेरा गौस मुझसे राजी है, राजी। दिल्ली का एक आदमी गया बगदाद शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया हूं बगदाद शरीफ। मैंने हाजिरी दी है, सरकार गौसे पाक के रोजे पर मैंने फातिहा पढ़ी। दिल्ली का एक आदमी आया, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा का दौर है, मिलने गया, उसी गांव का था। पहले की जबान बड़ी मीठी थी, का मौलवी साहब मैं बगदाद गया था, सरकार गौसे पाक का रोजा देख के आया हूं। गुस्से में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी खड़े हो गए, का तौबा कर। काहे तौबा करें, गुनाह है का, खता है क्या? बोला पहले तौबा कर उसके बाद बताएंगे। क्योंकि हजरत से मोहब्बत करता था, शहर का मुदब्बिर आलिम होने की हैसियत से बात मान गया, तौबा कर ली। का पहले बताओ कि तौबा क्यों करवा? का कभी मत कहना कि मैं गौस के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं, बल्कि ये कहना कि मैं अपने गौस के चेहरे की जियारत करके आ रहा हूं। यह है मेरे गौस की अजमत, यह है मेरे गौस की करामत। मगर याद रखना, उसी वक्त फैजान मिलेंगे जब तू मस्जिदों को आबाद करेगा, जब तू नमाज पढ़ेगा। तब जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलिए आप।
बैंक में जाते हैं कि नहीं? अरे जाते हैं बैंक में। ट्रेन में चढ़े हैं कि नहीं? टिकट रिजर्व करा के चढ़े हैं ना? बाल बच्चा प्लेन में चढ़ाई होगा। बैंक में जाइएगा तो बगैर आईडी के। ट्रेन में टिकट रिजर्व होगा तो बगैर आईडी के। प्लेन में बगैर आईडी के नहीं। कितने बड़े बकलोल हम लोग हैं। बैंक में जाए तो आईडी लेकर, ट्रेन में चढ़े तो आईडी लेकर, प्लेन में चढ़े तो आईडी लेकर, और जन्नत में जाने की तमन्ना है और आईडी है ये नहीं। जन्नत में जाने की भी तो आईडी है। वह खुदा की इबादत और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत। जब ये दोनों इकट्ठा हो जाए तो किसी मुर्शिदे बराक से मसलके आला हजरत की मोहर लगा लेना। जब जाओगे जन्नत के करीब तो फरिश्ते तुम्हें सलाम करेंगे, आओ 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 आओ। इसलिए पहले नमाजें पढ़ो, पहले नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद रखो। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे किसी वजीफे की बरकत नहीं मिल सकती। समझे? चिराग में दिया में पलीता निकला रहे और जलाते जाओ, दिया में तेले न रहे। बोलो पलीता जलेगा? तो तस्बीह पढ़ के शुभरात शुभरात, जुम्मा जुम्मा, पलीता तो लगाए हो मगर 5 वक्त पढ़ लोगे तो इसमें ईमान का तेल जब आ जाएगा ना तो चिराग रोशन हो जाएगा। चिराग रोशन हो जाएगा। और जब ईमान का चिराग रोशन होगा ना गौस दूर है ना आला हजरत दूर है। और हम सबको तो जाना भी नहीं। रामपुर का एक नवाब है, उसने कसम खा ली हजरत कि हम मुरीद होंगे तो जो गौसे पाक का इस वक्त दुनिया में नायब होगा, असिस्टेंट होगा, उसी से मुरीद होंगे। पूरी दुनिया का चक्कर मारा नवाब रामपुर, कहीं मेरे गौस का नेमुल बदल नहीं। हार कर पछता कर चला गया बगदाद शरीफ। गौसे पाक के रोजे पे रोने लगा, सरकार अब आप ही बताइए कि दुनिया में आपका असिस्टेंट कौन है, नायब कौन है? रोते रोते हजरत आंख लग गई। आंख लगी तो देखा बीच में सरकारे गौसे पाक बैठे हैं। दाहिना एक आदमी बैठा है, बाएं एक आदमी बैठा है। मेरे गौस पूछ रहे हैं नवाब रामपुर क्या चाहते हो? क्या इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? तो फरमाया दाहिने तरफ जो बैठा था उसको कि ये है। कहूँ तो निकाब में, हम कैसे पहचानेंगे कौन? तो निकाब में कैसे पहचानेंगे? मेरे गौस ने नकाब पकड़ के उलट दिया, सूरत देखा तो मुंह से चीख निकल गई। वो कोई दूसरा नहीं बरेली का मुफ्ती आजम थे जो सरकार गौसे पाक के बगल में बैठे। जोर से सुभान अल्लाह बोल। बस आखिरी लफ्ज बोल रहा हूं, अगर समझ सको तो समझो, ना समझो तब भी अपने समझे। आखिरी जुमला, अपने आप को पहचानो। आप क्या हो, आप क्या हो, आप क्या हो, आप क्या हो। कुएं पे तीन औरतें पानी भर रही, 3 औरतें पानी भर रही। एक औरत जोर से चिल्लाती है, बुबू देखो हमारा बेटा है, कॉलेज में से निकल के आ रहा है। औरत ने देखा है लड़का चलता बना। दूसरी औरत चिल्लाई है, बुबू देखो हमारा बेटा है, हाई स्कूल में से आ रहा है। औरत भी चिल्लाई, लड़का चला गया। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा उस कुएं के पास आया। पहले माँ के कदमों को बोसा लिया, उसके बाद माँ के घड़े को उठाकर अपने सर पे रखा। तब ये औरत कहती है, बुबू देख ये मेरा लड़का है जो मदरसा से पढ़ के आ रहा है। ये मदरसा से पढ़कर आ रहा है, दीन। बस अपनी बात इस लफ्ज के साथ खत्म कर रहा हूँ। देखिए ये जो पहने ये भी टोपी है, मैं जो पहना हूँ ये भी टोपी है, और वो जो पहने वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, ये जो पहने वो भी टोपी है। सबकी हकीकत टोपी है मगर सबका नाम अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है। इसे जो है बरकाती कैप कहते हैं, इसे जो है बहुत खूबसूरत कहते हैं, उसे ताजुश शरिया कैप कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं, इसे जो है ओरिजिनल बरकाती कहते हैं। ये मामलात हैं। ये जो अनाउंसर साहब पहने हैं ये रामपुरी कैप है, ये रामपुरी कैप है। मगर हजरत दुआ
दुआ दुआ, मगर सबकी हकीकत टोपी है। नाम अलग अलग है मगर सबकी हकीकत टोपी है। इस्म अलग अलग है मगर सबकी हकीकत टोपी है। पहचान अलग अलग है मगर सबकी हकीकत टोपी है। टी शर्ट अगर 5 नंबर वालों अगर उर्दू समझते हो तो अरबी में सुभान अल्लाह कह देना। मौलाना साहब तवज्जो चाहूंगा, पानी 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 अगर आसमान से जमीन में आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी अगर गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए तो नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी लोटे से निकले तो लोटे का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, बल्टी से निकले बल्टी का पानी, नाक से निकले नाक का पानी। मगर वही पानी जब आंख से निकलता है आंसू कहलाता है। वही पानी जब जिस्म से निकलता है पसीना कहलाता है। वही पानी जब फलों से निकलता है अरक कहलाता है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। आबे रहमत होता है। आप देख लिए ना, पानी एक है मगर जैसे जैसे निस्बत बदल रही है पानी की हकीकत बदल रही है। जैसे जैसे पहचान बदल रही है पानी की हकीकत बदल रही है। हम भी आदमी है, सोमो पे चढ़े तो क्या बात है, सोमो वाला कहलाओगे। स्कॉर्पियो पे चढ़ोगे स्कॉर्पियो वाले कहलाओगे। बोलेरो पे चढ़ोगे बोलेरो वाला कहलाओगे। इनोवा पे चढ़ोगे इनोवा वाला चढ़ोगे। कीयू पे चढ़ोगे तो यू कहोगे। और कागे जाइलो पे चढ़ोगे जाइलो वाला कहलाओगे। जहाज पे चढ़ोगे जहाज वाला कहलाओगे। ट्रेन पे चढ़ोगे ट्रेन वाले कहलाओगे। मगर मस्जिद में अगर सजदा कर लो तो अल्लाह वाले कहलाओगे। अल्लाह वाले कहलाओगे। और जोर से सलाम पढ़ लो तो मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह साहब हलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल मेरी मजबूरियां मेरे साथ दामनगीर है। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बोलूं, मगर मेरे बाद दिलवर साहब हैं। मेरे बाद दिलवर साहब हैं और वादे के मुताबिक पूरे दम खम के साथ। याद रखो, दिलवर बनना आसान नहीं। जी जी जी, दिलवर बनना आसान नहीं। बहुत खूबसूरत होता है वही किसी का दिलवर होता है, वही किसी का दिलवर होता है। और ये तो सबका दिलवर है, ये तो सबका दिलवर है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खूबसूरत है ये। तरन्नुम के एतबार से, मदखानी के एतबार से, नातखानी के एतबार से आप इन्हें सुनेंगे, जम के सुनिए। इनके बाद तो झारखंडी बाबा आएंगे, सारी सारी थकावट आपकी दूर हो जाएगी। सारी थकावट आपकी दूर हो जाएगी, समझे, सारी थकावट। मगर चलते चलते आखिरी जुमला कह रहा हूँ, लोगों, हम फलस्तीन के मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। कानूनी, समाजी, हुकूमती मजबूरी है, मगर इतना तो कर सकते हैं कि दुआ उठाकर खुदा से मदद तो मांग सकते हैं। दुआ करके उनकी मदद, उनके लिए मदद तो मांग सकते हैं। इसलिए नमाजों के बाद, जिक्र के बाद, वजीफा के बाद फलस्तीन के मुसलमानों के हक में दुआएं मांगिए। अल्लाह ताला उसका सिला आपको अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, फिर कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी। इंसान हूँ, हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो। आप सबको गवाह बनाकर अलैलान पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। बस चलते चलते ये पैगाम सुन लीजिए कि पैगाम सुना दें कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्मे मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।